अमेरिका को सलाह दी है। ईरान के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चलाए अमेरिका, कहा है इजराइल ने। इजराइल के स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर कोहेन ने कहा है IRGC के नेटवर्क को टारगेट करना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई जिसमें यह सुझाव दिया गया अमेरिका को कि उसे IRGC के खिलाफ एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाना चाहिए। तो क्या ईरान में ट्रंप का स्पेशल ऑपरेशन होगा? क्या ये सीक्रेट ऑपरेशन होगा? इजराइल ने क्या दावा किया, जानिए। ईरान पर हवाई हमलों और बमबारी से असर नहीं होगा। ईरान को हराने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन चलाना होगा। IRGC और खुफिया नेटवर्क, वित्तीय नेटवर्क पर हमले जरूरी हैं। ऐसे हमलों से ईरान की ताकत कम होगी, उसकी हार होगी। CIA, मोसाद, नेवी, सील और डेल्टा फोर्स ऑपरेशन चलाए, ये सुझाव दिया गया है कोहेन द्वारा, जो स्पेशल ऑपरेशन से जुड़े हुए थे इजराइल में। लेकिन वॉशिंगटन से लेकर ईरानी सत्ता तंत्र के अंदर तक रहस्यमय माहौल बना हुआ है। ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ट्रंप का दावा है कि ईरान की अपील पर वार्ता शुरू हो चुकी है। ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है और न उसने कोई अपील की है। तेहरान से खबरें आ रही हैं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर पूरी शासन व्यवस्था को बदलने का मन बना चुके हैं। ईरानी शासन में उदारवादी धड़े से मुश्तबा नाराज हैं। यही वो धड़ा है जो समझौते के पक्ष में है। तो क्या मुश्तबा बातचीत के पक्ष में नहीं है? क्या इस बार भी वार्ता अटकेगी और जंग फिर भड़केगी? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ वार्ता शुरू हो गई है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई चर्चा नहीं हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये ईरान के पास अंतिम अवसर है। ईरान का विश्वास है कि ट्रंप बातचीत में बढ़त बनाने के लिए धमकी दे रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि मध्यस्थों के जरिए ईरान को संदेश भेजा गया है। तुर्की की समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि बातचीत की जगह अभी तक तय नहीं हुई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ को इस्लामाबाद आने का न्योता देने वाला है। ईरान का उदारवादी गुट अमेरिका के साथ समझौते के पक्ष में है, जबकि घोर राष्ट्रवादी धड़ा चाहता है कि मौके का फायदा उठाकर हित साधने का सौदा किया जाए। ईरान की सरकार यानी पेज़ेश्कियान की सरकार बातचीत के पक्ष में है, जबकि सुप्रीम लीडर चाहते हैं कि अभी अमेरिका पर और दबाव बनाया जाए। ISW की रिपोर्ट है कि मुश्तबा ने कहा है पेज़ेश्कियान बार बार इस्तीफे की धमकी देना बंद करें। इस बार अगर इस्तीफा दिया तो उसे मंजूर कर लिया जाएगा। पेज़ेश्कियान का उदारवादी धड़ा शर्तों को नरम करके अमेरिका के साथ समझौते के पक्ष में है, जबकि मुश्तबा चाहते हैं कि हॉर्मुज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बड़ा प्रयास किया जाए, क्योंकि इस बार हॉर्मुज पर कब्जा नहीं किया गया तो कभी नहीं होगा। SNSC का दावा है कि मुश्तबा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सहित प्रमुख शासन संस्थानों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के वरिष्ठ मुफ्ती मोहम्मद बाकिर खराजी ने दावा किया कि मुश्तबा IRGC में अहमद वाहिदी की ओर से नियुक्त किए गए